श्री सुमुख। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल पे। आज का विषय बहुत ही अलग है। कैसा? तो धर्म क्या है। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि धर्म पर कुछ विश्लेषण की जाए। धर्म को लेकर के बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। तो धर्म का मतलब ये मत समझ लीजिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। नहीं, यहां पर मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। सांसारिक धर्म क्या है, शास्त्र क्या कहता है, ऋषि मुनियों ने इस पर क्या संवाद दिए हैं, क्या ऐसी सीख हमें दी है। तो आइए जानते हैं। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, न ही ज्ञान से बड़ा कोई धर्म है और न ही दान से बड़ा कोई धर्म है। यानी कर्म से बड़ा कोई चीज नहीं होता, दान से बड़ा कोई चीज नहीं होता और ज्ञान से बड़ा भी कोई चीज नहीं होता। जी हां, कर्म, ज्ञान, दान, ये तीन चीजें याद रखिए। ये तीन चीजें धर्म प्रधान ही हैं। जिस इंसान को धर्म का ज्ञान नहीं है उसे किसी सब्जेक्ट का भी ज्ञान नहीं हो सकता, अर्थात उसे सटीक ज्ञान ही नहीं मिल सकता। जो इंसान दान करना जानता है तो वो ज्ञान के माध्यम से ही ये दान जानता है कि कहां दान करनी चाहिए। यह भी बहुत बड़ा धर्म है। और दान खुद ही आप कहीं कुछ दान कर रहे हैं तो दान का मकसद क्या है, किसको दान करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, यह भी बहुत बड़ा धर्म ज्ञान है। तो ये बहुत बड़ी चीजें होती है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि पूजा पाठ के हिसाब से ज्ञान को विभाजित किया गया है। कैसे एक्चुअली विभाजित किया गया है, मतलब सेक्शन इसका अलग कर दिया गया है पूजा पाठ के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? तो वो ऐसे जैसे 12 राशियां हैं, मेष से लेकर के मीन पर्यंत। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन। ये 12 राशियां हुई। अब 4x3 इक्वेशन कर लीजिए तो आप पाएंगे किस तरह से। तो दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी एवं शिव जी, ये 4 अलग हुए। फिर सिंह राशि से गिनिए, दुर्गा जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी एवं शिव जी। अवश्य फिर चल जाइए फिर तीसरे कॉलम में धनु राशि से, तो दुर्गा जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी एवं शिव जी। इसका मतलब हुआ 4x3 12, 12 राशियां हुई। लेकिन कभी सोचने की बात यह है, जो इक्वेशन मैं बताना चाह रहा हूं, क्यों 2, 6, 10 को कर्म से रिलेट किया गया है। अर्थात 1 तो आप हुए, 2 आपका कुटुंब स्थान हुआ और धन स्थान हुआ, 6 और 10 को कर्म प्रधान स्थान क्यों माना गया है। अर्थात छठा घर जो है काल पुरुष की कुंडली का, तो छठा घर कौन सा है आप गिनिए, आप पाएंगे कन्या राशि। और 10वां घर कौन सा है, यानी भाव कौन सा है, तो वो है मकर राशि। अर्थात इनके लैंडलॉर्ड कौन हुए, यानी अधिपति देवता कौन हुए, तो हुए कन्या के बुध और मकर राशि के शनि देवता। अब जब किसी का भी धन का या फिर ये चीजों का पता लगाया जाता है, क्योंकि आप दान धर्म, आप पूछेंगे कि इससे क्या तात्पर्य निकल रहा है, आप क्या समझाना चाहते हैं। आप दान धर्म हो, ज्ञान धर्म हो, कुछ भी हो दुनिया में, वो कब कर सकते हैं, जब आपके पास खुद धन हो, कुछ संग्रह किए हुए पैसे हो, तभी तो कर सकते हैं। नहीं तो ये बातें जो है ना, बिल्कुल बातों तक ही सीमित रह जाती है, कार्यों में रूपांतरित नहीं होती। यहां तक कि मनुष्य का जब जन्म होता है वहां से रुपए यानी धन की का वैल्यू है वो काउंट होता है। चाहे अस्पताल से आप छुड़ा करके ले आए, और जब मनुष्य का अंत होता है, अंत समय आता है, तो वहां पर भी जो फॉर्मेलिटीज होती है ना लाइफ की, वो भी पैसे से ही जुड़ करके होती है। अर्थात मेरा समझाने का तात्पर्य है, पैसा ही लाइफ में सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन आवश्यक जरूर होता है। तो 2, 6, 10, 11 इसका बहुत बड़ा एक लिंक है। किससे? तो 1 से। 1 मेष लग्न को आप अपना कुंडली मान लीजिए, यानी आप हुए मेष लग्न नंबर 1। तो दूसरा घर जो हुआ वो क्या हुआ, आपका धन का हुआ। अब देखिए, जब भी धन की गणना की जाती है तो 2, 6, 10, 11 यानी 6 और 10 कर्म हुए जो मैंने पहले बताया, और 11 हुआ आपका लाभ।
तो दूसरा धन हुआ और 11वां लाभ हुआ और 6 और 10 कर्म हुए। अब देखिए कितना सुंदर लिंक है इसका। दशम से यानी मकर राशि से भाग्य स्थान यानी अगर 9वां स्थान लिया जाए, क्योंकि आपके पैसे आएंगे तो कहां से आएंगे? आपकी किस्मत से। तो 9वां घर मकर राशि का कौन सा हुआ? कन्या हुआ। 6 सिर्फ क्रॉस चेक कर रहे हैं मैथ को। देखिए अगर आप पता करें कि छठे घर से 9वां कौन सा हुआ तो दूसरा हुआ धन स्थान, और 10वें से 9वां कौन सा हुआ? कन्या हुआ। दूसरे से 9वां कौन सा हुआ? मकर राशि हुआ जो दशम हुआ। यानी 1 के साथ 2, 6, 10 रिलेटेड है, और तभी जाकर के अगर इस जगह का कनेक्शन बने यानी आप मेहनत करें, कर्म प्रधान बने, तो इससे बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं है। लोग पूछना यही चाहते हैं कि मेरा कर्म कैसा रहेगा, मेरे भाग्य फल कैसे हैं, मेरे पैसे कैसे आएंगे। उनको तो इतने पैसे मिलते हैं, मुझे इतने नहीं मिलते। आपने प्रयास कितने किए? लग्न का मतलब होता है एफोर्ट। आपने एफोर्ट किया है। आप दूसरों को पैसे लेते हुए तो देख रहे हैं, पैसे बनाते हुए तो देख रहे हैं। आपने क्या उनके प्रयास को देखा है? चाहे वो लोग क्रिएटिव फील्ड से हो, चाहे वो गाना बजाना करते हो, या फिर पढ़ाई लिखाई के किसी क्षेत्र में इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी हो, या फिर बिजनेसमैन हो यानी निजी व्यवसाय से जुड़े हुए हो, वो किस तरह से सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। क्या आपने उस मेहनत परिश्रम को देखा है? क्या एफोर्ट करते हुए उनको देखा है? नहीं। आप हमेशा देखते हैं कि सामने वाला सक्सेसफुल है, पैसे हैं, मैं क्यों नहीं। सबसे बड़ा चीज है धर्म ज्ञान क्या सिखाता है। क्यों गीता में लॉर्ड कृष्णा ने यह हमें संदेश दिया कि कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन भाग्य के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि भाग्य नहीं होता, डेस्टिनी जरूर होती है, लेकिन डेस्टिनी के भरोसे बैठ जाना यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है। एक ज्योतिषी को जो आपको आपका भाग्य बताता है, उससे भी किसी की कुंडली सही सही पढ़ के सुनानी पड़ती है, तब जाकर के उनको भी अपना पारिश्रमिक मूल्य मिलता है। शायद उन्होंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैं इस बात को आपके सामने रखना अति आवश्यक समझता हूं, इसलिए मैंने रखा। तो उस ज्योतिषी को भी कर्म करना पड़ता है, उसे भी कुंडली बिल्कुल मैथमेटिकली गणना के आधार पर बनानी पड़ती है, और सही सही आकलन करने के बाद जब फलादेश सही होते हैं तब जाकर के उसे भी अपना पारिश्रमिक मूल्य मिलता है, जिसे रेम्यूनरेशन कहते हैं। तो यानी आप दूसरे को मेहनत करते देख रहे हैं, आप भी मेहनती बनिए, आलस्यता से अपने आप को दूर रखिए, सजग बनिए, सचेत रहिए। तो ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि धर्म जो है वो कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। पूजा पाठ करना मानसिक शांति जरूर दे सकती है, लेकिन असल में जिंदगी में दान, ज्ञान, ये कर्म, ये 3 चीज जो है यही अपने आप में ही एक धर्म है, और यही मेडिटेशन है। इसको ही आप अगर मन लगाकर करते हैं तो जिंदगी में, जीवन में आपका उन्नति बिल्कुल संभव है। अन्यथा आप चाहे जितनी भी एड़ी चोटी की जोर लगा लें, आपको पराजय का मुंह दिखना पड़ेगा। इसलिए आप सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं, और क्या करें, डेडिकेटेडली अपने पेशे की ओर लगे रहें, और इसके साथ साथ पेशेंस यानी धैर्य को बनाए रखें, और डिवोशन मतलब आपका समर्पण सही हो, तो जीवन में उन्नति करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और माता पिता का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद हमेशा लें, ये भी धर्म है। ये 3 चीज भी बहुत बड़ा धर्म है। माता पिता का आशीर्वाद लेना और गुरु का आशीर्वाद लेना, इनके प्रति कभी भी मन में कोई खोट नहीं रखनी चाहिए, और इनकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अलग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। नमस्कार।